वसुदेव जी। लगता है सारे रक्षकों को भुलावा देकर भागे। रुक जाइए वसुदेव जी। मेरे मार्ग में आने का प्रयत्न मत करो। वसुदेव जी कारागृह से यहाँ? मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं। मुझे मेरे पुत्र के प्राण बचाने हैं। हमें भी अपना जीवन बचाना है वसुदेव जी। हमने आपको जाने दिया तो मथुरा नरेश हमारा वध कर देंगे। हमें आप पर तलवार चलाने के लिए विवश मत कीजिए वसुदेव जी। वापस कारागृह चले जाइए वसुदेव जी। यदि मैं अपने पुत्र के मृत्यु के विचार से भयभीत हो सकता हूं तो मैं आपका संकट भी समझ सकता हूं। ठीक है, मैं वापस कारागृह में जाऊंगा। भैया, पिताजी को कैसे समझाए? हमारी चिंता ना किया करें। हमें अरिष्टासुर से कोई भय नहीं है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो अरिष्टासुर हमारे पास आए और हम उसका उद्धार करें। कहाँ मिलेगा ये कृष्ण? ए बुढ़िया, यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तू कौन है? अपनी माँ को भी बुढ़िया कहता है क्या तू? मुझे लगता है तू भी मेरे तरह अंधा है। तो पूछ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, तो अंधी हो? आंखें होती तो देख लेता। मैं कुछ नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो चल रही हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ। देख रहा है तो पूछ क्यों रहा है? कहाँ है रे तू? मेरा कोई गांव नहीं है। मैं यात्री हूँ। अच्छा, तीर्थ यात्रा पे निकला है। चल, मैं तुझे पुण्य कमाने का अवसर देती हूँ। मुझे गोकुल के रास्ते पे छोड़ दे, फिर मैं आगे स्वयं चली जाऊंगी। कृष्णा होता तो मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता भी नहीं होती। क्या कहा? कृष्ण? हाँ, वो मेरा पोता है। मैं उसकी दादी माँ हूँ। अरे तुम तो नहीं, आप तो मेरे लिए सत्य में वरदान बनकर आई हो। मैं आपको गोकुल के मार्ग नहीं, मैं आपको गोकुल तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। चलिए चलिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके पोते से मिलने के लिए और उसके साथ खेल खेलने के लिए। ताऊ भैया, अरिष्टासुर की कुटिल चाल देखी आपने? दादी माँ की उंगली पकड़कर वो दुष्ट गोकुल आना चाहता है। यशोदा, ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं? किस बात पर हंसते हैं ये दोनों? और देखो किस दिशा में देखते रहते हैं। इस रहस्य का भेदन तो मैं आज तक नहीं कर पाया यशोदा। दादी माँ भोली है कन्हैया, इसीलिए वो एक राक्षस को वो स्वयं तुम्हारे पास लेकर आ रही हैं। अरे ये किस बात पे इतना हंस रहे हो तुम दोनों? मैया, बलराम, कन्हैया, हमें भी अपनी हंसी में मिला लो ना। हाँ,
हमें भी तो बताओ तुम्हारी इस हंसी का कारण। मैया, आप भयभीत तो नहीं होंगे ना? भयभीत? और मैं भयभीत क्यों होंगी भला? मैं तो कन्हैया की मैया हूँ। दादी माँ, राक्षस को लेकर? राक्षस को लेकर? हाँ, गोकुल आ रही है। कान्हा, तुम सदैव राक्षसों की बात क्यों करते हो? क्योंकि राक्षस दुष्ट होते हैं, मुझसे आग फेंकते हैं, ऐसे हंसते हैं, हा हा हा। अच्छा कन्हैया, अगर राक्षस ने दादी माँ के साथ कुछ बुरा किया तो? मेरे होते हुए कैसे करेगा? यदि राक्षस ने दादी माँ से थोड़ा सा भी बुरा व्यवहार किया, दादी माँ अपनी लाठी उठाएंगी, उसकी पिटाई कर देंगी। बस बस कन्हैया, कहानियाँ बाद में रचना। आज हमें जमुना के घर जो जाना है। आज जमुना के लल्ला का नामकरण संस्कार जो है। अरे पंडित जी, आपने सब देख लिया ना? पूजा के लिए कोई अन्य वस्तु तो नहीं चाहिए? सब है बहन, तुम प्रसाद तैयार करने के लिए बोल दो। नाम संस्कार पूरा होते ही हम पूजा शुरू कर देंगे। हाँ, पंडित जी थोड़ा रुक जाइए, एक विशेष अतिथि की प्रतीक्षा है। मन में बसे हैं कृष्णा, तन में बसे हैं कृष्णा, गोकुल की गोपी गैयों में ग्वालन बसे। ये विशेष अतिथि ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाता। हरि गोविंदा हरि। लो मैं आ गया। भक्तों की भक्ति में, श्रद्धा में, शक्ति में, मन मोहन मुरली वाला। हरि गोविंदा हरि गोपाला, हरि गोविंदा हरि गोपाला। ये क्या कर रही हो? स्वागत कर रही हूँ अपने जीवन दाता का। मैं जीवन दाता नहीं हूँ। मेरे जीवन दाता तो तुम हो कृष्णा। मैं तो अपने जीने की आशा ही छोड़ चुकी थी, तुमने मुझे नई आशा दी है, मुझे संभाला है, और मेरे जीवन में इतनी खुशियां तुम ही तो लाए हो। मेरे नए जीवन को तुम ही ने इतना खुशियों भरा बनाया है। तुमने पग पग पर मेरी रक्षा की है। तुम्हारा कृपा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, और अब उसी तरह मेरे बच्चे को भी अपने कृपा आशीर्वाद से भर देना। तथास्तु, तुम्हारा भला हो। तथास्तु। कृष्णा, बच्चे का नामकरण तुम ही करोगे। हाँ हाँ, तुम्हें ही रखना पड़ेगा। हाँ कृषि,
मेरे पुत्र का नामकरण तुम ही करोगे। मैया अब सब कह ही रहे हैं कान्हा, तो तुम जमुना की लल्ला का एक प्यारा सा नाम रख दो। बोलो, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना। क्या? बोलो ना। बताओ। ठीक है। नाम बताओ। अभी बताता हूँ, चलो मेरे साथ। नाम बोलूं? बताओ। इसका नाम प्रसन्न है। प्रसन्न? प्रसन्न प्रसन्न। कन्हैया, पर तुमने प्रसन्न नाम क्यों रखा? क्योंकि इसने सबको प्रसन्न किया है, इसलिए इसका नाम प्रसन्न है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। महाराज, महाराज, प्रणाम महाराज। अरे आप दोनों घायल क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या हुआ? वसुदेव जी कारागृह से भाग गए। क्या? हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वो भाग गए। जानो महाराज, तुम जाकर स्वयं सेनापति को यह आदेश दो कि शीघ्र वसुदेव हमारे समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, जीवित या मृत। ऐसा ही होगा महाराज। वसुदेव शीघ्र आपके सामने होंगे। चलो। चाणूर जी ने कहा है वसुदेव जी गोकुल की ओर जाएंगे, परंतु ये जंगल का मार्ग तो एकदम सुनसान है, कोई आता जाता भी नहीं मिला। हमें इस मार्ग पर कोई नहीं मिला, परंतु हमारे दूसरे साथियों को वसुदेव जी मिल सकते हैं। हमारा काम सोचना नहीं, मथुरा नरेश की आज्ञा का पालन करना है। चलो जाएंगे। कहीं वसुदेव जी अगर हमें मार्ग में नहीं मिले तो गोकुल जाकर पकड़ लेंगे उन्हें। आओ चलो। इस समय गोकुल जाना उचित नहीं होगा।
यदि मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है तो मुझे शांति से काम लेना होगा। इसलिए मथुरा में जाकर रहने की व्यवस्था करनी होगी और यही उचित होगा। वसुदेव जी, मथुरा नरेश का आदेश है कि आपको जीवित या मृत बंदी बनाकर मथुरा ले जाया जाए। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो अपने आप को हमें सौंप दीजिए। नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहता हूँ और जो कोई मुझे गोकुल जाने से रोकेगा उससे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं और ना ही मैं कोई रखवाल चाहता। मुझे अपने रास्ते जाने दो। हम आपको अंतिम अवसर देते हैं, हमारी शरण में आ जाइए, नहीं तो चलो, ले चलो इन्हें मथुरा नरेश के सामने। क्या सोचकर कारागार से भागे थे वसुदेव? क्या मथुरा राज्य की सैन्य शक्ति इतनी निर्बल है कि तुम्हें पकड़ नहीं सकती? या तुम अपने आप को इतना शक्तिशाली समझते हो कि मथुरा राज्य की पूरी सेना का विनाश कर दोगे? बोलो! मैं केवल कारागृह से मुक्त होना चाहता था कंस, और अब भी मैं वही चाहता हूं। मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता, किंतु मैं अपने पुत्र का हित चाहता हूं। मुझे अपने बंदीवास से मुक्त कर दो कंस। मैं तुम्हारे राज्य से, इस पाप की नगरी से इतना दूर चला जाऊंगा जहां से ना तो तुम्हें मेरे और ना ही मेरे पुत्र का कोई विचार आएगा। किसे धोखा दे रहे हो वसुदेव? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? कंस एक बार जिससे शत्रुता करता है उसकी शत्रुता समाप्त नहीं होती, शत्रु समाप्त होते रहते हैं। तुम कृष्ण को बचाना चाहते हो, उसे जीवित रखना चाहते हो, हमारी मृत्यु को जीवित रखना चाहते हो, हमसे शत्रुता निभाना चाहते हो ना? तो देखो कंस कैसे शत्रुता निभाता है। नहीं महाराज। कृष्ण, इसने मेरे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है इसने मेरे साथ। विश्वासघात किया है मेरे साथ। बड़े प्रसन्नता पूर्वक मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह इसके साथ किया था। इसके साथ प्रसन्नता पूर्वक देवकी को विदा करने भी जा रहा था। इसके साथ तभी आकाशवाणी हुई। हमारी बहन देवकी और वासुदेव संतान ही हमारी मृत्यु मैं जानता था आकाशवाणी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकती, ये अवश्य सत्य होगी। मैंने तलवार निकाली, देवकी के गर्दन पर लगा दी, तब इसने, मेरे वर्षों पुराने मित्र ने अपने एक दिन पुरानी पत्नी को बचाने के लिए मुझे झूठा वचन दे दिया। झूठा वचन कहा, मित्र देवकी को छोड़ दो, मैं इससे जन्मी हर संतान तुझे लाकर दूंगा। 7 संतान तो लाकर दी इसने, 7 संतान लाकर दी, परंतु 8वीं संतान जो मेरे मृत्यु का कारण थी,
जिसके कारण मैं मरने वाला था, वो 8वीं संतान को जीवित रखा, इसे जीवित रखा, 8वीं संतान को जीवित रखा। महाराज छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए चाणूर, महाराज ले जाओ उसे, कारागार में बंद कर दो। सैनिकों, ले चलो, उन्हें डाल दो कारागार में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।